तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया हो? करके आए हो, पढ़ के आए हो? तो चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। बताओ क्या आएगा। एलसीएम बताओ। क्या क्या बताओ? एलसीएम करो। हो गया भाई? हो गया? ठीक है, आ जाओ इधर। देखो क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है भाई? एलसीएम। एलसीएम निकालना हो जब आपके पास जो नंबर हो किसी में फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी कि भिन्न के रूप में हो। इधर देख, बाद में करना छोड़ दे अब। इधर देखो, भिन्न के रूप में तो जो ऊपर जो अंश में जो नंबर है इनका क्या निकालना है? एलसीएम। और इसी का क्या निकालना है? एचसीएफ। अगर आपको भिन्न के रूप में दिया गया है और आपसे अगर एलसीएम पूछा है, क्या पूछा है? एलसीएम। तो जो ऊपर जो अंश में जो नंबर है इनका क्या निकालना है? एलसीएम। और नीचे वाले का क्या निकालना है? एचसीएफ। एलसीएम निकालते हैं। देखो गौर से, छोटे नंबर है फैक्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फैक्टर। कर तो 27 किससे होता है भाई? आप बोलोगे 3 से होता है, दोबारा 3 से होगा और दोबारा 3 से। 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा। डायरेक्ट 9 से नहीं करना है क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। आप जो डायरेक्ट 9 से करोगे, नहीं 27 है, 9 तिया 3 नहीं 27, 9 9 से कर दिया, नहीं, क्योंकि 9 अभाज्य संख्या नहीं है। आप इससे नहीं कर सकते जिसे भाई कर रहा था अभी। 45 सबसे पहले किस पर ट्राई करेंगे? 2 पे। 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे। अब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई? 3 एकम 3, 4 में 3 कितना बचा? 1, ऊपर से कितना लिया? 5, 1 5 15, 3 पंजे 15, कितना आया भाई? 15। 15 फिर डिवाइड हो जाएगा किससे? 3 से। करेंगे कितना आएगा? 5। ये फैक्टर आएगा। अरे बोलो। 60 को करो 2 से, 2 से करें कितना आएगा? 30, 30 दोबारा 2 से और कितना आएगा? 15, 15 2 से करेंगे 3 से करें कितना आएगा? 5, 5 किससे हो जाएगा? 5। बन गया फैक्टर? हो गए? अरे बोलो। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो बता देता हूँ एक बार वैसे। एलसीएम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था? जो नंबर ज्यादा बार आ रहा है उसको रिपीट बोल लेना है। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 दूनी 4। यहाँ पर 3 3 बार, यहाँ पर 3 2 बार नहीं लेना, यहाँ पर 3 1 बार नहीं लेना। 3 3 9 27, 5 का
ये एलसीएम आ गया। देखो 5 चौक 20, 20 से 27 गुणा करेंगे कितना आएगा, 27 दूनी 54, कितना आएगा भाई 540। अरे 5 चौक 20 आया यार, और 20 की किससे गुणा करनी है, 27 से, 27 दूनी 54, जीरो का जीरो, ये आ गया एलसीएम। अरे बोलो, और एचसीएफ कितना आएगा भाई, एचसीएफ किसका लेना है, नीचे वाले नंबर का क्या लेना है, एचसीएफ लो एचसीएफ। देखो मैंने क्या कहा था, एचसीएफ लेने के लिए आपको 3 नंबर दिए हैं, 4 नंबर दिए हैं, 5 नंबर, कुछ भी नंबर दिए हैं, उन 3 या 4 या 5 नंबर से कोई भी 2 नंबर लेना जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, कम, जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो, कम। देखा यहाँ पर डिफरेंस कितना है 4, यहाँ पर कितना का है 4, तो 4 से कर, डिफरेंस कितना आया भाई 4। देखो या तो आपका जो एचसीएफ होगा वो 4 होगा, डिफरेंस ही आपका क्या होगा एचसीएफ, या डिफरेंस किस किस डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर, क्या होगा फैक्टर। अब मैं करता हूं 4 से, क्या भाई 4 से 8 भाग होता है, 4 दूनी 8, 4 तिया 4 चौक, यानी कि 4 से सारी संख्या भाग हो रही है, हो रही है मेरी, तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया भाई 4, कितना आ गया 4। तो आपका आंसर क्या आया, तो आपको आंसर, ये तो सिर्फ एचसीएफ एलसीएम समझाया मैंने, ठीक है। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा भाई, तो एलसीएम कितना है ऊपर वाले का 540 अपॉन 4। अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपने देखा इकाई इकाई क्या है 4, यहाँ पर कितना है 0, दोनों संख्या 2 से कट रही है। अरे बोलो, नीचे 4 है, 4 के लिए अंतिम 2 अंक, 40 भी 4 से कट रहा है। अरे बोलो 4 के लिए क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक, 40 4 से कटता है, तो ये पूरी संख्या 4 से कटे, 4 से काटो, 4 एकम 4, एक इधर से बचा, 4 ऊपर से लिया, 1 और 4 14, 4 तिया 12, कितना बचा 2, ऊपर से कितना लिया 0, 2 जीरो 20, 4 बन गए 20, तो कितना है भाई 135, ये आपका आंसर। ओके, करो उतारो। एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इसी पे, सेम क्वेश्चन आपके पास क्या है, सेम। हो गया भाई, आई फैक्टर वाले आए, ठीक है। अब देखो इधर सेम क्वेश्चन आपके पास, सेम डिजिट है, सेम सब कुछ है, ठीक है। अब क्या, और आपको क्या निकालना है, एचसीएफ क्या निकालना है भाई, करो। इस पे 3 क्वेश्चन कल करा देते, 2 क्वेश्चन आज, 5 क्वेश्चन होंगे इस टाइप के ऊपर। अब भी नहीं करो तो नहीं करो, फिर करो, फटाफट करो। देखो अब आपसे क्या पूछा गया है, हो गया, हो गया, चल फटाफट कर। आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा, छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है, छोटी डिजिट ही आएगी,
एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये चाहता है कि आपको ये चीजें आती है या नहीं। वो आपको 5 डिजिट 4 डिजिट लिख के नहीं देगा, वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपको चीजें आती है या नहीं। तो मजे नहीं लेने, मजे लेने के लिए कुछ भी डिजिट दे सकता है वो सिर्फ आपसे क्वेश्चन सोल्व कराना चाहता है, आप किस तरीके से सोल्व कर रहे हो, मैटर ये करता है। इधर देखो, अब इधर देखो भाई, क्या निकालना है? एचसीएफ। कल आपको बोला, अभी बताया, अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अब क्या निकालना है? एचसीएफ, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एल, यानी अंश में जो नंबर उनका क्या निकालना है? एचसीएफ, और हर में जो नंबर उसका क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? तो एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? एचसीएफ। नीचे क्या निकालना है? एलसीएम। एचसीएफ किस किस का निकालना है भाई? आप बोलोगे 27, 45 और 60 का क्या निकालना है? एचसीएफ। और एलसीएम किसका निकालना है? 8 का, 12 का और 16। कोई दिक्कत? निकालो। और मैंने क्या कहा, एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? कोई भी दो नंबर जहां पर अंतर क्या हो? कम। क्या हो? कम। मैंने देखा यहाँ पर कितने का अंतर है भाई? 18 का। यहाँ कितने का अंतर है? 15 का। और यहाँ कितने का अंतर है? 18 है। अरे बोलो। एक तो ये तरीका है भाई, आप 18, यहाँ पर कितना है? 15। 15 के अकॉर्डिंग चल लो। किसके अकॉर्डिंग चल लो? 15 के। मैं चलता हूँ 15 के अकॉर्डिंग। क्या 15 से 27 भाग होता है? और 15 से 27 आता है? नहीं। तो 15 एलसीएम नहीं होगा। 15 एलसीएम होगा? नहीं। अब देखो 15 किस किस से भाग होता है? 15 5 से होता है भाई। अरे होता है। 5 से 27 नहीं होता, तो 5 नहीं होगा। 15 किससे भाग होता है? 3 से। 3 के लिए अंकों का योग। 7 और 2 9 होता है। 5 और 4 9, 9 भी 3 से भाग होता है। 6, 6 3 से भाग होता है। सारी संख्या 3 से भाग हो गई, तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया? 3। कितना आ गया भाई? 3। कोई दिक्कत? ये भी मत करो, ये भी नहीं करना आपको। दोनों का अंतर कितना आया? 18 और 15। फिर दोबारा अंतर ले लो। 8 और 5, 15, 18 का अंतर कितना है भाई? 3। कितना है? अब देखो, क्या 3 से सारी संख्या भाग होती है? होती है। ये भी होता है और ये भी। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? 3। आप ये भी कर सकते हो, दो अंतर लो, दोनों का डिफरेंस तो फिर डिफरेंस ले लो। डिफरेंस कितना आया भाई? 3। अगर मान लो 3 से संख्या भाग नहीं होती, तो 3 का क्या फैक्टर बनते हैं? 3 एकम 3। तो वहां पर क्या एचसीएफ आ जाता है? 1, क्योंकि 1 से तो सभी संख्या भाग होती है। आगे एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। देखो 8, 8 की टेबल सबसे बड़ा नंबर क्या है? 16। यहाँ पर कितना है? 8। भाई 8 की टेबल में 16 आता है? अरे बोलो। 8 का काम खत्म, 8 को लेना ही नहीं है, चेक ही नहीं करना। 12 टेबल में 16 आता है? आप बोलोगे नहीं। 16 दूनी 32। 12 टेबल में 32 आता है? नहीं। 16 तिया 48। 12 टेबल में आता है? तो 48 इसका क्या हो गया भाई? एलसीएम। या फैक्टर बना लो। 16 के क्या बनेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 12 के क्या बनेंगे? 2। 2 से करेंगे 6, 6 2 से हो जाएगा, कितना आएगा? 3। तो भाई एलसीएम क्या निकला आपके पास? आप बोलोगे यहाँ पर 2 2 बार है, यहाँ पर 2 कितनी बार? 4। 4 का मतलब 16। यहाँ पर 3 एक बार, 3 का 3, 16 तिया। देखो वही एलसीएम आया भाई। अरे बोलो। बोलो। ठीक है। अब देखो, ऊपर 3 एक क्या नंबर कटता है या नहीं? ऊपर 3 नीचे क्या है? 48 अंकों का योग। 8 और 4 12। 12 भाग होता है? उड़ा दो भाग। 3 से करेंगे, 3 एकम 1। एक इधर से ऊपर कितना बचा? 8। 1 और 8 18। 18 कितने टाइम? 6 टाइम। तो 1/16 इसका क्या हो गया भाई? अच्छा। बोलो, कोई दिक्कत है? अच्छा, ये देखो यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 3 4। यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 बार। जो नंबर ज्यादा बार रिपीट आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको लेना है। उसको क्या करना है? अब देखो, ये 2 इसके अंदर है नहीं है? ये 2 इसके अंदर भी कॉमन है। बच्चे कितने नंबर है एक्स्ट्रा? 2 2। एलसीएम का मतलब क्या था? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। वो मल्टीपल आपको सिर्फ कितने वाले? कम से कम बार। अब आप 2 2 ये भी ले रहे हो, ये भी ले रहे हो, क्या फायदा है? आपको जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको लेना होता है। यहाँ पर 3 एक बार है, यहाँ पर 3 एक बार में नहीं है। जो नंबर एक बार आ रहा है उसको लेने लेना है। यहाँ पर 3 एक बार है, यहाँ पर मान लो 3 2 बार होता है तो मैं 2 बार 3 ले लेता, इस 3 का काम नहीं है। यहाँ पर 3 2 बार होता है, यहाँ एक बार तो मैं इस 3 को ले लेता, इसको काम खत्म।
1/16, 16 आंसर आ गया भाई। तो ध्यान रखना, जब ऐसे पूछा जाए तो ऊपर वाले का एच, नीचे वाले का एलसीएम। ऐसे पूछा जाए तो ऊपर का एलसीएम, नीचे का एच। ये एग्जाम में बहुत आते हैं क्वेश्चन। ओके। इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है मेरे पास एक बढ़िया था। 10⁻⁻2, 10⁻⁻5, 10⁻⁻7 और 10⁻⁻9 का आप याद करिए भाई एलसीएम। क्या याद करो? एलसीएम करो। पिछला क्वेश्चन ये क्वेश्चन सेम है, अगर आपको कुछ छोटी सी चीजें आती है तो। करें, इधर आओ, ये बता रहे भाई, इधर देखो, इधर देख। मेरे पास लिखा है 1/10⁻³ 10⁻³ भाई, पावर कभी माइनस में सोल्व नहीं होती, नहीं होती। एक बात ध्यान रखना, जब कोई पावर नेगेटिव है, माइनस में नेगेटिव है, ठीक है, ऋणात्मक, 10 की घात कितनी है? -3, नीचे है, हर में क्या है? माइनस। तो कोई घात नीचे है, अगर नेगेटिव है तो नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाती है? वो पॉजिटिव। तो ये 10 की घात कितनी हो जाएगी भाई? आप बोलोगे 3। कितना हो जाएगी? 3। एक लिखने की जरूरत है नहीं, एक से किसी संख्या गुणा करोगे वही संख्या वापस आ जाती है, कोई दिक्कत? तो 10 की घात कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। मैं बोलता हूँ 1/10⁻5 गुणा 2⁻7। आप बोलोगे कुछ नहीं है भाई, ये 10⁻5 हो जाएगा, अब 2 की घात क्या हो जाएगा? 7। नीचे से कहा चल गया? ऊपर। हर से कहा चल गया? अंश में। कहा चल गया? अंश। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ये लिखा है 10⁻5 लिखा है। अभी नंबर अंश में है, हर में है? अंश में। ऊपर लिखा है कुछ, जिस नंबर नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। क्या होता है? कोई भी नंबर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1। अब मैंने अभी आपको बताया पावर नेगेटिव सोल्व नहीं होती, ये नेगेटिव है, नीचे की क्या हो जाएगी भाई? अरे बोलो, क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। समझ में आया? यानी कि पावर नेगेटिव है, नीचे की क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। नीचे नेगेटिव जाके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। अंश से हर में, हर से क्या ले आना? अंश में। आपकी पावर की साइन क्या हो जाएगा? चेंज। इसका साइन चेंज होगा पावर का, यानी घात का। ठीक है, याद रहेगी? अरे बोलो, आ जाओ क्वेश्चन पे। मैंने से एल्शियम पूछा, इसका सीधा, इसका आंसर तो यही है। तब आया कैसे ये देखो, मैंने अभी आपको समझाया। क्या समझाया मेरे भाई? कि पावर नेगेटिव नीचे आके क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। मैं इसको ये लिख सकता हूँ? आप बोले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत? अरे बोलो खतरा लो। 10⁻7, 10 की घात कितना आ जाएगा भाई? अब इसका क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले नंबर का क्या आएगा? एलसीएम। तो भाई एक बात बताओ, एक 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 का एलसीएम कितना आएगा? आप बोलो सर एक ही आएगा। क्या आएगा? एक। भाई ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम निकालना, नीचे क्या निकालना है?
HCl। अब देखो यहाँ पर 10 की घात 2, 10 की घात 5, 10 की घात 7, 10 की घात कितनी है 9। कौन सी पावर हर नंबर में रिपीट हो रही है भाई? HCl मैंने आपको क्या समझाया था एक दिन भाई? HCl का क्या मतलब होता है? जो नंबर चार नंबर चारों में कॉमन हो, 3 है तो तीनों में कॉमन हो, 2 है तो दोनों में कॉमन हो। अरे जैसे 2 गुणा 3 गुणा 5, यहां पर लिख दिया 3 गुणा 7 गुणा 9। यहां पर HCl क्या है और दोनों में क्या कॉमन है 3। 3 दोनों में क्या कॉमन है 3, तो मेरा HCl कितना हो गया 3। मैंने लिखा 10 की घात 2, 12 की घात 3, यहां पर लिखा मैंने 10 की घात 3, यहां पर लिखा 15 की घात 4, यहां पर लिखा 7 की घात 3, यहां पर लिखा मैंने 11 की घात 5, यहां पर लिखा मैंने 7 की घात 4, यहां पर मैंने लिखा 8 की घात 5। कितना लिखा 5। यहां पर 7 कितनी बार 3 बार, यहां 7 कितनी बार 4 बार। इसका मतलब यहां पर 7 की घात 3 का मतलब क्या है? 7 कितनी बार लिखा हुआ है और 7 कितनी बार लिखा हुआ है, तो कितने 7 कॉमन आए? तो क्या कॉमन आया 7 कॉमन आया कितनी बार 3 बार। 7 की घात क्या आता है 3। ये समझाया नहीं तो क्वेश्चन नहीं कराया इसके ऊपर मैंने। अरे बुक भी खोल के आ जाया करो कभी यार, आगे एक ही चीज बार बार रिपीट करूंगा तुम लोगों को क्या गया। इसलिए स्पेशल क्वेश्चन आया मैंने 5। तो एचसीएफ का मतलब ये देखो कौन सा नंबर जो हर हर संख्या में आ रहा है, हर नंबर में क्या हो रहा है रिपीट। यहां पर 2 कितनी बार 10 कितनी बार, यहां पर 10 कितनी बार, यानी कि 10 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है 2 बार। इसके अंदर भी 2 बार आएगा, इसके अंदर भी कितनी बार आएगा 2। तो 10 की घात कितना आ गया भाई 2। 10 की घात कितना आ गया 2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया। जब एचसीएफ लेना है, क्या लेना है एचसीएफ, तो वो नंबर लेना है जिस जो सब में क्या हो 10 10 10 तो सेम होना चाहिए, जिसकी पावर क्या हो छोटी, वो आपका एचसीएफ होता है। अगर सबका क्या है आधार क्या है सेम है, आधार क्या है सेम, आधार का 10 10 10 10 10, ये आधार। अगर आधार सेम है तो जिसकी पावर छोटी होती है वो आपका क्या होता है एल एल एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ। और जिसकी पावर बड़ी होती है वो आपका क्या होता है एचसीएफ, ना सॉरी एलसीएम। जिसकी पावर बड़ी होती है वो क्या होता है एलसीएम, और जिसकी पावर छोटी वो क्या होता है एचसीएफ। लिख लेते आधार, अगर मान लो कोई आधार सेम है तो जिसकी पावर छोटी है, छोटी पावर होगी वो मेरा क्या होगा एचसीएफ, और बड़ी पावर मेरा क्या होगा एलसीएम। आया? अरे बोलो। अब आपके पास ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ऑप्शन ये नहीं मिलेगा। आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है 10 की घात इस फॉर्म में दिया है। अब आपको एक बात तो पता ही है, कोई पावर पॉजिटिव है ऊपर जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो 10 की पावर -2 लिख सकता हूं भाई। ये आपके पास ऑप्शन मिलेगा, आपका ऑप्शन ये होगा, ये इसका डिटेल था। नहीं आपको सीधा करना है। एलसीएम पूछा, क्या पूछा है एलसीएम। अब एलसीएम में मैंने क्या बताया, जो बड़ी पावर होगी वो आपका क्या होगा एलसीएम होगा ना। अब पावर क्या लग गई नेगेटिव, नेगेटिव लगने से जो पावर छोटी होगी वो आपका क्या होगा एलसीएम। नेगेटिव में उसका क्या हो जाएगा उल्टा। और नहीं हो तो समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है ये। 2.5 घंटे का टाइम आपके पास, आराम से कुछ भी एक स्टोरी सोच सकते हो बैठे बैठे, 2.5 घंटे की फिल्म बना लो दिमाग में, फिर आराम से पेपर करो, फिर बैठो सो चाय पियो घूमने जाओ आराम से। ठीक है, एक बार फतेह सागर घूम आओगे, इतना टाइम मिलता है उसमें। छापो। तो ध्यान रखना जिसका आधार सेम है, यदि पावर छोटी है, जिसकी पावर छोटी है वो आपका एचसीएफ, और जो बड़ी पावर वो आपका क्या है एलसीएम। हो गया भाई, ये क्वेश्चन नहीं कराया थे मैंने आपको। अरे कचरा लोग इधर देखो यार, तुम लोग क्या हो। 2 की घात 3, 3 की घात 4, 5 की घात 7, 2 की घात 4, 3 की घात 2, 5 की घात 4, 2 की घात
दो, 2 × 3 की घात 5 × 5 की घात 7। इसका मैं आपको कहता हूं एलसीएम बताओ। क्या बताओ? एलसीएम। और मैं बोलता हूं एचसीएफ बताओ। क्या बताओ? एच। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, जो एलसीएम लेना है तो आपको पावर क्या लेनी है? ज्यादा। ज्यादा क्यों लेनी है? अभी बताया यार, 2 × 2 × 2। यहाँ पर 2 4 बार है, यहाँ पर मान लो 2 कितनी बार है? 3 बार। कौन सा नंबर ज्यादा बार आ रहा है? 2। 4 बार आ रहा है तो ये लेना, इसको काम खत्म। जो ज्यादा पावर वो लेनी है, ज्यादा पावर है वो लेनी है। यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर कितनी बार? 4 बार, इसका काम खत्म। यहाँ पर कितनी बार? 1 बार, तो 2 की घात कितना आ गया? 4 आ गया भाई। यहाँ पर 3 4 बार, यहाँ पर 3 2 बार, खत्म। यहाँ पर 3 कितनी बार? 5 बार, इसका काम खत्म। तो 3 की घात 5। यहाँ 5 7 बार, यहाँ 5 4 बार, यहाँ 5 कितनी बार? 7 बार। तो 7 का क्या आ जाएगा? 7। ये एलसीएम है। एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ में देखो कौन सा नंबर तीनों में कॉमन आ रहा है। और यहाँ पर 2 कितनी बार है? 3 बार। यहाँ 2 कितनी बार? यहाँ पर 2 कितनी बार? भाई 1 बार तो सब में आ रहा है भाई। 1 बार इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, 1 तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 4 बार लिखा है, यहाँ पर 3 कितनी बार? यहाँ कितनी बार? यानी कि 3 2 बार तो सब में कॉमन आ रहा है भाई। इसको 4 बार लिखूंगा, इसको 2 बार, इसको 5 बार, तो 2 बार तो तीनों में कॉमन आ रहा है। तो 3 की घात कितना आ गया? 2। यहाँ 5 7 बार, यहाँ 5 4 बार, यहाँ पे कितनी बार? 7। भाई 7 के अंदर 4 तो आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? तो 5 घात कितना आ जाएगा? 4। देखो जो पावर ज्यादा थी, ज्यादा पावर आए, क्या आई? ज्यादा। और यहाँ पर क्या आएगा? कम पावर। क्या आएगा? कम। ये क्वेश्चन कराया था, समझाया था अच्छे से। इस पर बहुत क्वेश्चन कराया था मैंने, 4 5। जो क्वेश्चन अभी कराए वो पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं, ये हर भिन्न वाले। कल इंडिया जीती है भाई। Mommy to the rescue. हो गया भाई। मैं बोलता हूँ 2 की घात -5, 2 की घात -7, 2 की घात -11, 2 की घात -3 का एचसीएफ क्या आएगा? इसी क्वेश्चन का आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। चल दोनों चीज बताओ फटाफट। दोनों का अलग अलग क्वेश्चन है, एक बार एचसीएफ बताना है, एक बार क्या बताना है? एलसीएम। करो।
एलसीएम तो होगा 2 की घात पावर माइनस 3 से होगा 2 की घात 11। करें। देखो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ भाई, एचसीएफ। क्या निकालता हूँ, एचसीएफ। एचसीएफ भाई, इसको मुझे एक बात पता है, इसका मैं पहले एचसीएफ निकालता हूँ। ये क्या है, 2 की घात 5 है भाई, ये 2 की घात 7 है भाई, अरे बोलो, ये 2 की घात 11 भाई, ये 2 की घात कितनी है, 3। इसका क्या निकालना है, पहले एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ। पहला पार्ट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। अगर एचसीएफ निकालना है तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। यही होगा भाई, अरे बोलो। देखो एक एक सबका एचसीएफ क्या आएगा भाई, आप बोलोगे एक, कितना आएगा, एक। और एलसीएम के लिए मैंने अभी बोला, जो ज्यादा पावर है वो क्या लेनी है, कॉमन, जो ज्यादा पावर लेनी है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, ये 11। देखो इस 11 के अंदर 5 भी है, 7 भी है, 3 भी है, और 11 के अंदर 11। 2 की घात कितना आ गया भाई, 11। ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, तो पहले का एचसीएफ कितना आएगा, 2 की घात माइनस 11। देखो अब एलसीएम निकालना है, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। इसी को मैं कैसे लिखूंगा भाई, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का क्या निकालना है, एचसीएफ। यही है भाई। तो देखो एक का एलसीएम कितना आएगा, एक। यहाँ पर एचसीएफ कितना आएगा, 2 की घात 5, 7, 11, 3। एचसीएफ के लिए छोटी पावर को कॉमन लेते, 2 की घात 3। तो 2 की घात कितना हो गया भाई, आप बोलोगे सर -3 हो गया। अब एक चीज देखा आपने, एलसीएम के लिए ज्यादा पावर लेते हैं, क्या लेते हैं, ज्यादा। एचसीएफ के लिए क्या लेते हैं, कम। आप उसी पे इतनी बात ध्यान रखनी है, एलसीएम के लिए ज्यादा, एचसीएफ के लिए कम। एचसीएफ मतलब जो सब में कॉमन हो। पर पावर क्या आ गई, नेगेटिव। अब नेगेटिव आ गई तो पावर क्या हो गई, चेंज। क्या हो गई, चेंज, उल्टा हो गया। तो उल्टा होने से हम भी, आप भी क्या कर दो, उल्टा। एचसीएफ के लिए पावर क्या लेते थे, कम। अब क्या लेनी है, ज्यादा। नेगेटिव है तो ज्यादा लेनी है। और जो एलसीएम के लिए पावर क्या लेते थे, ज्यादा। तो एलसीएम के लिए क्या करनी है, नेगेटिव आ गई तो कम। देखो 2 की घात -3 सबसे कम भी, 3 माइनस सबसे कम है, नेगेटिव है, तो एलसीएम कितना आ गया, 2 की घात -3। और एचसीएफ कितना आ गया, 2 की घात -11। अगर ये माइनस नहीं होता तो ये उल्टा हो जाता, ये एलसीएम हो जाता, ये क्या हो जाता, एचसीएफ। अगर ये माइनस नहीं होता तो। आया समझ में। मैंने आपको डिटेल में बता दिया और सीधा बता दिया। आपको शॉर्टकट मारना, 1 सेकंड में आंसर मार सकते हो अगर आपको चीजें याद है तो। पर मुझे पता है एलसीएम के लिए पावर क्या लेते हैं, ज्यादा। एचसीएफ के लिए क्या लेते हैं, कम। नेगेटिव आ गया, उल्टा कर दूंगा। तो यहाँ पर कम क्या है, 2 की घात -3। ये मेरा क्या हो गया, एलसीएम। और 2 की घात 11 ज्यादा दिख रही है, पर ये माइनस है, तो ये मेरा क्या हो गया, एचसीएफ। उल्टा हो जाएगा, इसलिए उल्टा कर दिया। अरे उल्टा जो लिखा है, हम भी क्या कर देंगे, उल्टा। जैसा का तैसा, टिट फॉर टैट। छापो। तेरा हाथ हो सारी जन्नतें। तो भाई अब ये बताओ, यहां तक किसी को डाउट है भाई। इस टाइप के मैंने 8-9 क्वेश्चन करा दिए सही, एक टाइप के। ठीक है, अगर फिर भी आप नहीं कर रहे हो तो एक काम करना, यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, नदी झीलें है ना, झीलें अच्छी बड़ी बड़ी है। तैरना आता है, किस किस को आता है तैरना, आपको आता है। आपको क्या करना है, एक बहुत सारी वो लेनी है, पैरों में वो बेड़िया लोहे की, या बहुत बहुत मोटा पत्थर बांध के कूद जाना, ताकि आप ऊपर ना आ पाओ। नहीं, पंखा टूट जाएगा, इसमें पैर नहीं चटक जाएंगे। अरे नहीं भाई, मजाक की बात है। जिंदगी में कैसा भी टाइम है, ऐसा कुछ कदम उठाना मत। हर चीज का क्या है, सॉल्यूशन है। हर प्रॉब्लम का क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है भाई, नहीं है। अरे भाई, यहाँ तक क्लियर है।
बोलो यस सर। पक्का, समझ में आ रहा है, अच्छा आ रहा है, ठीक है। चलो आपने पढ़ा हुआ है पहले ये चीजें, ये पहले पढ़ी है स्कूल में? बहन जी पढ़ा है, बहन जी ने, मैडम थे या सर थे? अरे स्कूल में कौन पढ़ा रहा था, भाई साहब, हाँ भाई साहब सही पढ़ाते हैं, बहन जी कैसे पढ़ाएगी? हाँ वो तो ठीक, कोई भी हो, चलो उनका सब वो है, हाँ वो ठीक है। बहन जी तो ऐसे ही पढ़ाएगी, बहन जी तो ऐसे ही घर से परेशान होके आती है, सुबह लड़ाई करके, काम कुम की टेंशन रहती है उसको, और नहीं आएगा तो पीछे से आंसर दे के आंसर लिख देगी, ये आंसर है। सोल्यूशन के पास सारे हैं, नहीं और कुछ और नहीं है तो गाइड ले लेती है। मैं जैसे मैं भी स्कूल में पढ़ाता था एक पहले, इससे पहले स्कूल में था, तो जैसे मेरी क्लास चल रही थी एट्थ की क्लास थी मेरी ना, हाँ एट्थ क्लास में था मैं। तो ये नहीं आते ऐसे आपके जो इधर संजीव जो बुक मिलती है बच्चों के लिए, मैथ की इंग्लिश की, वो सब्जी पूरी आती है, गाइड जिसको बोलते हैं गाइड, हाँ सब कुछ क्वेश्चन। तो मेरे को आया मैथ में, वो सर ये बुक है आपके लिए, और आप बच्चों को रिकमेंड करिए कि ये बुक खरीदे, संजीव की ही खरीदे है वो इधर खड़ा है संजीव की बुक। मैं भाई ये संजीव की बुक है, किसी को नहीं लेनी। वो मेरी तरफ देख रहा है ये क्या बोल रहा है, तो मैं कि, ठीक है। वो सर क्या ये क्या है, मगर भाई एक बात बता, मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ, क्या पढ़ा रहा हूँ मैथ, अगर मैथ्स के लिए बच्चे गाइड का यूज करते हैं तो सीख क्या रहे हैं भाई मेरे से? चलो भाई हिंदी इंग्लिश में के लिए आपने करने नहीं किया, देख के आंसर लिख लिया, याद कर लिया, 1% मैडम नहीं कर, वैसे तो स्कूल में अलाउड होनी नहीं चाहिए चीजें, नहीं होनी चाहिए। वो मैं मुंह की तरफ देख रहा हूँ, भाई नहीं है, मैं चाहिए तो ले जाओ, उसने नहीं ली, मैंने वहां पर ही रख दी। हमें कोई हराम खोर है जिसको चाहिए तो वो ले जाना वो अपने घर। और अलमारी रखी थी, अलमारी बनी हुई थी वहां पर रखी थी, ठीक है। थोड़े दिनों बाद, 8-10 दिन बाद मैडम आई एक, वो बच्चों को पढ़ाती है ट्यूशन अब घर पे, तो बोले सर वो आपको गाइड मिली होगी मैथ की, वो हमें मिली थी। वो कहा है वो पता नहीं, यही पड़ी होगी, बच्चों से पूछो, मैंने यहाँ रख दी थी। वो क्यों क्या हुआ, मगर मना कर दिया मैंने लेने के लिए। वो कोई मैं क्या हुआ, वो मुझे चाहिए थी। वो आपको क्यों चाहिए, आप तो हिंदी पढ़ाते हैं। बोले हाँ मैं घर पे ट्यूशन पढ़ाती हूँ ना, तो मेरे को जस्ट क्वेश्चन दिक्कत आती है तो उसमें देख के करा दूंगी। बोले यार ये ठीक है, मगर ये सही धंधा है ना, कुछ हो ना हो देख के छाप दो। ट्यूशन ट्यूशन बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है ना, उसको अगर फ्रीडम मिल रहा है, खेलने के लिए बात करने के लिए फ्रीडम मिल रहा है, तो वो खुश है। उसको मतलब नहीं है कि तेरी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है, बाद में क्या होगा, उसको फिलहाल फ्रीडम मिल रहा है, फिलहाल वो क्या है, खुश है। 2-4 दोस्त मिल जाए, वो मिल जाए, रास्ते में आते जाते खेलते जाएंगे, उधर बैठ के बात करेंगे, मैडम से क्वेश्चन नहीं हो रहा, मैडम समझा रही, मैडम वैसे खुद जवाब में है, मैडम क्या कहेगी अब? हाँ वही ये ठीक है भाई। तो इसलिए भाई कुछ कुछ मैडम बहुत अच्छी होती है मैथ की, पर मैंने मैथ की मैडम कम ही देखी अब तक, अब तक मैंने बहुत बहुत कम देखी है मैंने। हाँ इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस इनकी होती है, इंग्लिश की ज्यादा मैडम होती है, इंग्लिश में मैडम ज्यादा होती है, क्योंकि जो टंग है ना वो क्लियर होती है। जैसे मेरी टंग क्या है, इतनी क्लियर नहीं है। हाँ, वो तार तो तुर तो डिपेंड करता है, उस पर फ्रीक्वेंसी वगैरह होती है, उस पर डिपेंड करता है। तो वो होगा कुछ साइंस का। तो और देखना अब जैसे मैडम है इंग्लिश पढ़ाएगी ये ठीक है, मैथ्स में लगभग आपको टीचर मिलेंगे, पर मैडम भी होती है, ऐसा नहीं है, नहीं होती, होती है जो बहुत होशियार होती है, बहुत लड़कियां होती है जो बहुत होशियार है। हर जगह देखो, हर जगह होता है, कोई इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर लगभग मैंने स्कूलों में ये देखा है, ये चल रहा है। और जो आपका जो उदयपुर शहर है, जो मैं यहाँ पर हूँ, जो ये स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, कुछ भी है, इनमें मैंने एक चीज देखी है, हाँ यार, बच्चों को या पेरेंट्स है ना, उनको नंबर नंबर से मतलब है कि बोर्ड की परीक्षा है, मेरी बेटी की 90% आए, इसके 98% आए, चलो ठीक है, अच्छी बात है, परसेंटेज आए, 98% आए, 90% आए, बहुत अच्छी बात है। किसी के 80 आए, किसी के 92 आए। मैं अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं ना, तो मुझे वो लड़का अच्छा लगता है जो 85% या 90% के समथिंग नंबर लेके आता है ना, वो लड़का मेरी नजरों में ठीक है। अच्छा मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अलग अलग है। जो 98% 100% लेके आ रहा है ना, वो लड़का क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ किताबों से घिरा हुआ है, उसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, रटा रटाया है,
बुक से रटा है, पढ़ा है, ना वो बाहर के लोगों से मिला है, ना उसके कोई यार दोस्त है, ना वो बाहर खेला है, ना वो 4 चीजें सीखा है, ना वो 4 लोगों से बात करने अच्छे तरीके से, वो सिर्फ बुक से संबंध है। और ये हरामखोरी करेगा, ये वो 4 लोगों से मिलेगा, खेलेगा भी, कूदेगा भी, इतने नंबर भी ले आएगा। और जो इसके पास जो बुक जो ज्ञान होगा 80-90%, ये बुक से रिलेटेड नहीं, इसका खुद की समझ होगी, खुद के तरीके होंगे। और जो ये है ना, ये कई ऐसे होते हैं जो रटाए रटाए होते हैं, सर ने दे दिया दिमाग में ऐसे फीड कर देते हैं, भाई साहब कॉपी मारेंगे बिल्कुल। हम्म, ये मतलब ठीक है भाई, ये भी नंबर ठीक है भाई, जो कोई बच्चा ला रहा है आज पढ़ने में अच्छा, दिमाग अच्छा है, तो आजकल इतने नंबर तो कॉमन से 30% तो वैसे मिल जाते हैं, स्कूल की ओर से मिल जाते हैं, 20 से 30%, 20% तो स्कूल ही दे देती है। जो लड़का पढ़ने में ठीक है उसके 20% नंबर आते हैं, 480 का एग्जाम होता है, 600 नंबर का होता है, 20% उनके हाथ में, 20 के 20 जाने, 120 में से 120 गए, गए नहीं गए भाई। आप साइंस में प्रैक्टिकल आ जाती है, 40 20 का, 40 का, 20 का, वो नंबर चल जाते हैं भाई, ये लो गए, 4% या 24% तो यही गए। अब 140 नंबर गए, 140 को डिवाइड करता हूँ मैं 6 से, तो कितना बनेगा भाई, ये 36 18 23.33% गए। 140 को 6 से डिवाइड करते हो, 23.33% बनता है। तो ये लो, ये स्कूल ये वो है, नंबर आ रहे हैं। फिर स्कूलों में क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं भाई, एडवर्टाइजमेंट होगी, स्कूल का टॉपर, ये सिर्फ उनको मतलब है एडवर्टाइजमेंट से दिखाने से, नंबर कैसा है मेरे को, ये ठीक है, बोला जाता है। पर ठीक है यार, जो भी सब सही चल रहा है, पर बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं, जो 7th 8th 9th क्लास के, इनका बेस इतना मजबूत होना चाहिए ताकि इनको चीजें समझने में दिक्कत नहीं आए। और जब मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे एक एक चीज समझा रहा हूँ, बताने वाला बेवकूफ हो जाता है। एक स्कूल है, ठीक है, कुछ भी है, टॉपर है, √3 की √3 से गुना करने के लिए बोला मैंने, कितना आएगा, वो बोले 2√3, √3 की रूट से गुना करने पर 2√3। और आप लोग बैठे, आप में से नहीं पता होगा कि आधे को नहीं पता ना, देख लो, ये 3 आ जाएगा वापस, इसको करने के बहुत तरीके हैं, ये 3 आ जाएगा। अरे रूट का मतलब 1/2 होता है, पावर कितनी होती है, 1/2। और बचपन में पढ़ाया होगा, जब बेस से मतलब पावर जुड़ जाती है, आधा आधा कितना होता है, 1। या ये √3 का कोई नंबर 2 बार लिखा है, √3 का क्या है, स्क्वायर, और √3 का मतलब होता है 1/2। पावर की पावर किसमें होती है भाई, गुणा में, कट गया, कितना आ गया, 3। ये सब चीजें छोटी छोटी है, पर बस मैं सिर्फ ये मानता हूँ, देखो किसी को कुछ नहीं है, सिर्फ चीजें पढ़ो, समझ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस मजबूत है तो आप चीजें समझ पाओगे कि हाँ भाई ये कैलकुलेशन कैसे की। आपको नंबर के बारे में पता नहीं, 24 दी आप घूम जाते हो, 24 क्या दिख जाते, दिमाग में आने चाहिए, 2 3 6 8 12 नहीं, 25 दिमाग में सुनते, 5 का स्क्वायर है, 216 सुन जाए, हाँ भाई 16 का क्यूब स्क्वायर है ना, 6 का क्यूब है, कितने का, 6 का क्यूब है, दिमाग में आ जाना चाहिए बात। 256 जोड़ते दिमाग में आना चाहिए, 16 का स्क्वायर है भाई। कंप्लीट देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, पर जिस हिसाब से चल रही है, इस तरह आपको बहुत दिक्कत आएगी। फिर बहुत लोग हैं जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं, टाइम से तैयारी कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है 5 साल से कर रहे हैं, 10 साल से, ऐसा कुछ नहीं है, 2 साल 8 साल हो गए इसको तैयारी अच्छी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे ऐसी बात है जो 8 महीने 3 महीने 4 महीने तैयारी करते हैं, सिलेक्शन ले जाते हैं। मेरी खुद की वाइफ है जिसने सिर्फ 3 महीने तैयारी की थी, सिर्फ 3 महीने कोचिंग की थी, 3 महीने रीट निकाल दिया उसने, सिर्फ 3 महीने, फर्स्ट टाइम कोचिंग की थी हमने लाइफ की, 3 महीने कोचिंग की। पर वो जब शादी तो हुई नहीं थी, बताती है, पर वो मेहनत बहुत करती थी भाई, उसका टाइम फिक्स था, इतने बजे कोचिंग है, आके पढ़ना है, सोना है, दिन में सोती फिर 15 मिनट 20 मिनट के लिए अलार्म लगा के 20 मिनट की। आप दिन में जो 3 घंटे 4 घंटे सोते हो ना, ये गलत है। अगर आप कभी सो के देखना, सिर्फ 25 मिनट से 25 से 30 मिनट सोना है वहां पर आप, अब फिर आप उठना, आपको एक बार ताड़ के लगेगा, पर आप बहुत तरोताजा महसूस करोगे, बहुत अच्छा दिमाग काम करेगा, आप बिल्कुल फ्रेश उठोगे।
छोटी सी झपकी लेना एक, रात को सोना, फिर सुबह उठ के पढ़ना 4 बजे, मतलब वो उसने अच्छी मेहनत की तो हो गया। बस एक बार 3-4 महीने अच्छी मेहनत की है। मैनेजमेंट हाँ, सिर्फ आपको अपनी चीजें मैनेज करनी, कैसे मैनेज करना, आपकी क्या चीज वीक है, क्या चीज स्ट्रांग है, जो चीज स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग करो, अच्छे करो, और जो वीक है उस पर काम करो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और दूसरी बात, हो सके आपका एग्जाम 2 महीने बाद है ना, 2 महीने बाद है ना, मॉक टेस्ट दिया करो भाई। सबसे ज्यादा जरूरी है फिलहाल ये, सबसे ज्यादा आपके लिए कुछ हो ना हो ये जरूरी है। मॉक टेस्ट की बुक आती है एग्जाम में, मार्केट में मिल जाएगी, मिल जाएगी। उसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम होंगे, होंगे नहीं होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, 40-50 है, मान लो 20-30 है। दिन के क्या करो, एक पेपर लगाओ, 150 क्वेश्चन है। ऑनलाइन तो होता नहीं, आपका ऑफलाइन होता है ना, उसमें 150 क्वेश्चन है। 1 2 3 4, एक पेज लो, बुक लो, बुक पे एक आपकी बुक होनी चाहिए अलग, स्पेशल नोट्स, 150 क्वेश्चन लिख लिया आपने, एक पेज 2 पेज में आ गए, ऐसे करके 5 6 7 150 क्वेश्चन लिख लिए, लिख लिए। आपने बुक खोला, पहले का आंसर क्या है, ए, आपने फिल कर दिया, दूसरे का क्या है, बी, तीसरे का क्या है, सी, चौथे का क्या है, मान लो डी। ऐसे चलता जा रहा है, आपने कर लिए। पीछे नहीं देखना है, पीछे 1% भी नहीं देखना है, अपनी ईमानदारी से, खुद से ईमानदार होना है। हो गया, आपने 150 क्वेश्चन किए, 150 क्वेश्चन में मान लो आपके कितने ठीक है, आपके 80 ठीक है, 70 क्या है, ठीक है। अब 80 क्वेश्चन तो आपके ठीक है, और हो सके ना तो वो 80 क्वेश्चन है, फिर आप एनालाइज करो कि हाँ भाई मैंने इस क्वेश्चन में तुक्का मारा था, ये सोच के आपको तुक्का मार रहे हो तो भी सोचना है कि आप मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करने, तुक्का भी आंख बंद करके नहीं मानना है कि ये 2 आंसर नहीं हो सकते। इस 70 पे क्या करो, काम करो, उनका पीछे सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या है, अपनी नोटबुक में लिखो। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे उस टाइप के, आप देखना, आप यहाँ पर आप 80 कर रहे हो ना, जब आप 2 महीने बाद एग्जाम देने जाओगे तो 110 के लगभग चल जाएगा आपका स्कोर। अगर आपने मॉक टेस्ट दे दिया, आप झक मार लेना, कितनी तैयारी कर लेना, आप 80 से 90 के तक ही सीमित रह जाओगे। मॉक टेस्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत नेसेसरी का मतलब बहुत ज्यादा नेसेसरी। अगर आपको अपना स्कोर इंक्रीज करना है तो, सेक्शन लेना है तो मॉक टेस्ट डेली दो एक, अगर 2 महीने बाद एग्जाम है तो। और उस एग्जाम के ऊपर जैसे 2.5 घंटे के एग्जाम में आपने 2.5 घंटे किया, 1 घंटा उसका एनालाइज, 3 घंटे जा रहे हैं, 3 घंटे में आपके 5 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, 3-4 घंटे में आपको 5 सब्जेक्ट क्या हो रहे हैं, कवर। यहाँ भाई इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा इसमें और आपको ये पता लग जाएगा कि मेरा ये चैप्टर क्या है, वीक है, इस पर मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, उस चैप्टर को फिर पढ़ो। अगर आपको करना है तो, और नहीं करना है तो भाई मजे तो चल ही रहे हैं जिंदगी के, क्या दिक्कत है, चल रहे हैं ना। अरे चल रहे भाई, तुम्हारे मजे ही है भाई, जिंदगी में और क्या चाहिए। ठीक है, चलो करें आगे भाई स्टार्ट। ठीक, तो भाई पढ़ के आया करो, अच्छे से किया करो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ एग्जाम्पल्स, ध्यान से सुनना, किसे सुनना, ध्यान से। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भाई क्या दिक्कत है तेरे, क्या आ रहा है फोन में, कोई अर्जेंट काम है तो बाहर जाके बात कर ले, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है, दोस्त का फोन था, भाई का, नहीं अगर देखो अर्जेंट है या कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो जा सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया, फ्री हो गया। अगर हो गया तो फोन को जेब में रख दो, मोबाइल को नहीं, वो जेब में रख। हाँ, लाइब्रेरी जाते हो आप लोग, लाइब्रेरी कौन कौन जाता है, और रूम पे पढ़ते हो, रूम पे कितने लोग हैं आपके साथ पीजी में, और भी हैं, फिर तो बता भाई मुझे कैसे पढ़ोगे तुम लोग, नहीं पढ़ा जाता है फिर, नहीं पढ़ा जाता ना, कुछ करो मत करो, आराम करो, एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। क्या हो तुम लोग यार, 800 700 800 1000 रुपये ले, कोई दिक्कत नहीं है, लाइब्रेरी ज्वाइन करो। लाइब्रेरी में क्या है, बच्चे बैठे हैं, बच्चे सब बच्चे पढ़ रहे हैं। अब देखो मेरा, देखो मेरा सिर कट गया ना, ऐसा लग रहा है सर कटे का आतंक, स्त्री 2। यार ये कैमरा यार, अब इधर खड़ा होता हूँ, हाँ ठीक है, अब आ रहा है। तो भाई
ठीक है। हाँ, तो एक अपनी लाइब्रेरी ज्वाइन करो, लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते मिलेंगे आपको, आपका एनवायरनमेंट बनेगा, अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये जो ये मेहनत कर रहे हैं तो मैं भी मेहनत करूँ। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? रूम पे बैठे हो, दो लोग हैं रूम पे पहले से हैं, वो वैसे बात करेंगे, बातें चलती रहेगी भाई तुम्हारी। और किसी का मान लो फोन आ गया एक का, तो दूसरे को इंटरेस्ट हो जाता होता है सुनने में, होते नहीं होते? फिर क्या बात कर रहे थे? स्पीकर पे करा ना? ठीक है, मैं लेकिन लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, आराम करो, क्या करने आए हो यहाँ? 700 800 रुपये लग जाएंगे, 800 रुपये आप वैसे एक्स्ट्रा खर्च कर देते हो महीने में, करते हो नहीं करते? बियर पी जाते इतने हुए तो आप लोग पी जाते नहीं पी जाते? स्मोकिंग करते हो? गुटखा? फिर तो अच्छा है, चलो ठीक है। बियर बार पी लिया करो कभी कभी, एक आधी बार, कोई दिक्कत नहीं है। महीने में एक बार पी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बोलोगे ये कैसा है यार, ये बियर पीने के लिए बोल रहा है। नहीं, कभी मन आप पीते हो तो थोड़ी बहुत, ज्यादा मत पिया करो, थोड़ा करे झूलो इधर। चलो ठीक है भाई, बहुत सारी होगी बातें बातें, मस्ती, ठीक है। समझ में आया आपको जो पढ़ाया तक? समझ में आया? देखो भाई, अच्छे पेंशन मेरी तरफ से मैं क्लियर करके चल रहा हूँ। मैंने नहीं लग रहा कि कोई चीज, कोई डाउट मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बावजूद अगर आप लोग नहीं करते हो तो मेरी कोई गलती नहीं है। देखो मैं आपसे बोलता हूँ, कोई संख्या लिखी है मैंने 12, और मैंने क्या लिखा भाई 18, क्या लिखा 18। मैं इसका पूछता हूँ आपसे, एचसीएफ क्या आएगा? आप बोलोगे भाई एचसीएफ बताना, क्या बताना है? एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आपने एक बात बताई थी, दोनों का क्या ले लो? डिफरेंस। क्या ले लो? 12, इसका डिफरेंस कितना आएगा? 6। और मैंने 6 तो क्या ले लिया? भार। ठीक है भाई, 6 से 12 भाग होता है? आप बोलोगे होता है। 18 होता है? हाँ 18 होता है। यानी कि 6 के टेबल में 12 कितनी बार आएगा? आप बोलोगे सर 2 बार। कितनी बार? और 18 कितनी बार आएगा? यानी कि इन फिर दो जो ये नंबर है मेरे पास, ये 2 नंबर, इनका रेशो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 2:3। 2:3 होगा नहीं होगा? भाई अगर मैं इस नंबर को 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो इन सब नंबर का जो रेशो आएगा, यानी कि अनुपात, क्या बोलते हैं? अनुपात। रेशो का मतलब होता है अनुपात। इतनी पूछ लिया करो मेरे से, मैंने बोल दो, रेशो का मतलब होता है अनुपात। RATIO, अनुपात, अनुपात। ठीक है, तो 2:3। तो क्या है भाई? 2:3। अब देखो वापस, मैं एक संख्या लिखी 27, एक संख्या लिखी 45, इसका एचसीएफ निकालता हूं, इसका क्या निकालता हूं? एचसीएफ। अब संख्या का डिफरेंस कितना भाई? आप बोलोगे सर 18 का। किसका? 18। 18 से 27 भाग नहीं होगा। इकाई का अंक क्या है? 8। यहाँ पर कितना है? 7। 8 कैसी संख्या है? सम। और सम संख्या के टेबल में हमेशा इकाई का अंक सम ही आता है, विषम तो आता नहीं। तो 27 तो भाग होने से रहा। अब 18 किससे भाग होता है? 18 की सीधा हाफ कर दो एकदम, कितना आएगा? 9। और क्या, सबसे पहले 9 पे, बड़ी संख्या पे ट्राई करना है। एचसीएफ के लिए किस पे ट्राई करना है? बड़ी संख्या। 9 तिया 27, 9 पंजे 45, यानी मुझे पता लग गया इसका एचसीएफ कितना है भाई? 9। अगर मेरे पास 9 ले लेता हूं मैं बाहर, 9 से काटता हूं, किससे काटता हूं? 9 से। तो 9 तिया 27, 9:5 कट जाएगा। तो अनुपात कितना आ जाएगा? 3:5। अनुपात का मतलब होता है ये नंबर फिक्स नहीं है। अनुपात का मतलब होता है ये नंबर फिक्स नहीं है। आपके पास लिखा है 2:3, 2:3, ये मान लो एक्स है, ये क्या है? वाई। कोई संख्या लिखिए 2:3 में, लिखिए 2 नंबर, 2 अनुपात किस में लिखिए? 3 में। क्या ये नंबर 2 3 फिक्स है? ये नंबर फिक्स नहीं है। अनुपात का मतलब ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं। इस नंबर को आप 10 से गुणा करो, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। अब भी देखो भाई, ये 2:3 में कट रहे हैं 10 से। 10 से गुणा किया 10 से कट जाएंगे। मैं इसको 5 से गुणा करता हूँ, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 100 से गुणा करता हूँ 200, कितना आएगा भाई? 300। अनुपात का मतलब ये नंबर फिक्स नहीं है, इसको किसी भी नंबर से गुणा करो, ये क्या आ जाएगा? उतनी वैल्यू बनती जाएगी। तो आपको बचपन में सिखाया होगा, अनुपात को निकालने के लिए इसके साथ क्या लगाते हैं? एक वेरिएबल, 2x और 3x। भाई x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू पुट हो जाएगी, दोनों के क्या आ जाएगा? आंसर क्या आ जाएगा? अरे 2:3 का मतलब अनुपात की फिक्स वैल्यू निकालने के लिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं? एक वेरिएबल, जिसको बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर।
अगर मैंने साथ x लगाया, क्या लगाया x, भाई दोनों से मैं x की वैल्यू निकालूंगा। मान लो x की वैल्यू कितनी आई 10, कितनी आई 10, पुट कर दो 10 दूनी 20 और ये संख्या क्या आ गई, आप बोलोगे सर कितनी आई 30, कितनी आई 30। समझाने के लिए दोबारा बोलता हूँ, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 2:3, इसका मतलब ये संख्या बहुत ज्यादा है, कुछ भी हो सकता है, 10 से गुणा करो, 20 से, 5 से, 8 से, 15 से, 50 से, 100 से, किसी भी नंबर से गुणा करो, वो संख्या हमेशा किस में रहेगी 2:3 में रहेगी भाई। अब तो अनुपात की वैल्यू निकालने के लिए, फिक्स वैल्यू निकालने के लिए हम इसको किसी वेरिएबल से क्या कर देते हैं, गुणा, क्या कर देते हैं गुणा। किसी x क्या एक वेरिएबल, क्या है वेरिएबल, जिसको बोलते हैं भाई चर, क्या बोलते हैं चर। अब x को किससे गुणा कर दिया, x से, जो भी x का मान आएगा, क्या आएगा, जो भी x का मान, आप उसमें क्या कर दो, उससे क्या कर दो गुणा, आपका क्या आ जाएगा आंसर, आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मान लो x का मान मैंने मान दिया, x का मान कितना आया भाई मेरे पास 5, कितना आया 5, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो मेरे पास जो दो संख्या होगी वो 10 और क्या होगी 15। और देखो ये दोनों पास 3 में है या नहीं है, अरे बोलो है। और एक बात देखो गौर से, अपनी गंदी नजरों से देखो एक बार, इधर देखो, देखो एक बार भाई, दोनों में क्या नंबर कॉमन है x, और जो नंबर दोनों में कॉमन होता है वो मेरा क्या होता है HCF, क्या होता है H, यानी कि मेरा x तो मेरा किसका काम कर रहा है HCF, यानी कि मैं x का जो मान आया x से अगर इन दोनों संख्याओं के अनुपात को अगर मैं गुणा कर देता हूं तो मेरे पास क्या आती है रियल वैल्यू, वास्तविक संख्या। अरे दोनों में क्या नंबर कॉमन आ रहा है x, यानी x तो मेरा क्या हो गया HCF, और दो संख्याओं का क्या दिया है अनुपात, यानी कि HCF से संख्या के अनुपात को गुणा करने पर मेरे पास क्या आती है वास्तविक संख्या, आती नहीं आती, अरे बोलो x तो मेरा HCF हो गया और 2:3, यानी कि HCF से इन दोनों संख्याओं को क्या कर दो गुणा, मेरे पास क्या आएगी वास्तविक संख्या, आएगी नहीं आएगी बोलो, अरे कचरा लोग बोलो, समझ में आया, पूरा जीरो से समझा रहा हूं भाई। देखो चीजें एग्जांपल से समझ में आती है, डिटेल लिख दूंगा आपको कहोगे क्या कर रहा है यार ये आदमी। मेरे पास दो संख्या अनुपात लिखा है, ए अनुपात क्या लिखा है बी, ए अनुपात क्या लिखा है बी, दो संख्या लिखी है ए अनुपात बी, और उनका एचसीएफ मान लो क्या दिया है पी, क्या दिया है पी, क्या दिया है पी, आपसे क्या पूछा जाए संख्या, वो संख्या क्या होंगी वास्तविक संख्या, तो आप पी से इनको क्या कर दो गुणा, ए पी इंटू बी पी, ये आपकी क्या होगी संख्या, क्या होगी संख्या। समझ में आया नहीं आया, अभी समझाया था, x से गुणा कर दो, वेरिएबल से गुणा कर दो, और वो वेरिएबल क्या होगा आपके पास HCF, आया बोलो, पेपर लिखो, इसमें सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में, सीधा लिखे आएगा। अब वो आज नहीं आई, वो बोलेगी मैं समझ में नहीं आ रहा, वो क्या नाम है उस लड़की का, नहीं आया बताओ, आया भाई लिखो, दो संख्याएं, दो संख्या जिनका अनुपात संख्या वो 4:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, 4:5 है, ये उनका उनका HCF, आपको HCF लिखा नहीं मिलेगा, आपको ये लिखा मिलेगा मैसेफ है, हिंदी पढ़ रहे हो ना, तो उनका मैथ तो समावर्तक, ठीक है मैसेफ है, एलसीएम को क्या लिखते हैं लेसेफ है, नहीं पता, एलसीएम को लिखते हैं लेसेफ है, हाँ ठीक है, तो आपको जो संख्या है रेशो क्या मिलेगा 4:5, उनका एचसीएफ कितना दिया मान लो भाई, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है 9, क्या है 9, फाइंड द नंबर, दो उसकी वास्तविक, फाइंड द एक्चुअल नंबर या वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या होंगी रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होगी। अभी मैंने आपको बताया भाई अनुपात क्या दिया है 4:5,
5। अनुपात का मतलब क्या है, एक किसी नंबर से क्या की जाए, गुणा। और एचसीएफ का मतलब क्या है, 9। एचसीएफ कितना दिया है, 9, यानी कि 9 इन दोनों नंबर में क्या है, कॉमन है। जब तो एचसीएफ 9 आएगा, 9 से इनको क्या कर दो, सीधा गुणा। 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो मेरे पास जो संख्या होंगी वो 36 और क्या होंगी, 45। हो गया भाई। अरे बोलो, ये सीधा पेपर में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आते हैं। दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया, लिखो। कर लोगे क्या क्वेश्चन, दो अनुपात, दो संख्या का अनुपात 6:7 है, उनका एचसीएफ कितना है, 12 है। संख्या बताओ, फटाफट बताओ। दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है। Ratio of the two numbers 6 and 7. 6:7. And the HCF is 12. Find the number. Find the number. अरे दो संख्या 72 और 84। ठीक है भाई। आप बोलोगे संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, 6:7। एचसीएफ कितना दिया है, आप बोलोगे सर 12। कितना दिया है, तो 12 एचसीएफ संख्या का अनुपात पूछा है, 12 6 72, 12 7 84। ये मेरे पास क्या आ गई, संख्या। क्या आ गई, संख्या, वास्तविक संख्या। कोनो दिक्कत, अरे बोलो। और आपके पास अगर समझ में नहीं आए ना, तो वास्तविक आपको जो अनुपात दिया है, 6 अनुपात क्या दिया है, 7। क्या दिया है, 7। आप देखो क्या ये संख्या 6:7 में है, तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, कर पाओगे भाई, अरे बोलो। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन लेता हूँ 36 और 45, अभी निकाला मैंने एक सेकंड पहले। इसका भाई मैं क्या निकालता हूं, एलसीएम। क्या निकालता हूं, बस सुनते जाना, चीजें बहुत आसान होती जाएगी अब धीरे धीरे। एक तो एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका, फैक्टर बना के करोगे। क्या बना के करोगे, फैक्टर। इसके बनाओगे भाई 2, फिर 2 गुणा 3 गुणा 3, यही बनेगा भाई। ये 3 से क्या आ जाएगा, 15, 15 फिर 3 से क्या आ जाएगा, 5, और 5 से क्या आ जाएगा। कोई दिक्कत, देखो 2 2 बार, 3 2 बार 5, तो 2 2 12, 36 5 कितना, 180। अरे 2 2 बार एलसीएम कितना आएगा भाई, आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा 4। यहाँ पर 3 कितनी बार, 2 बार, यहाँ पर 3 2 बार 9, और 5 5 और 20 में 180 आएगा, नहीं आएगा। भाई दोनों में ऐसा क्या नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे 3 3 3 3 3 तिया 9। अब 9 तो इसके दोनों में कॉमन आ रहे हैं, यानी मेरा 9 किसका काम कर रहा है, एचसीएफ कर रहा, नहीं कर रहा भाई। और ये संख्या कितनी बची, आप बोलोगे सर 4, और 2 दूनी 4, और ये कितनी बची भाई, 5। कितनी बची, बची नहीं बची, बोलो। और जब दो संख्या मेरे पास जो क्या बची, 4 और 5, ये दोनों संख्या कैसी है, आप बोलोगे सर सहअभाज्य है। अरे कैसी संख्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य को बोलते हैं भाई को प्राइम। क्या बोलते हैं, को प्राइम वो नंबर होते हैं भाई जिनमें कुछ भी नंबर कॉमन ना हो, जिनका एचसीएफ कितना हो, 1। समझ में आ रहा है। जैसे मैं आपके पास लिखता हूँ 12 और क्या लिखता हूँ 17, क्या ये को प्राइम है, आप बोलोगे 17 तो वैसे ही प्राइम नंबर है, जिसके फैक्टर क्या होंगे, 1 और 17। ये 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से और 12 से। देखो कुछ भी नंबर कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ क्या नंबर कॉमन आ रहा है, 1। और 1 तो हर किसी में कॉमन होता है, तो सीधा आपसे पूछा जाता है को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है, 1। क्योंकि वहां पर सिर्फ क्या कॉमन होता है, 1। इसके अलावा कुछ कॉमन है भाई, आप बोलोगे नहीं है। और मैंने आपको पहले दिन ही एक बात बताई थी कि जो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है, जैसे आपके पास दो नंबर दिए हैं 3 और 7, ये दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम। इनका एलसीएम पूछा जाए, क्या क्या पूछा जाए, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों की गुणनफली क्या होता है, एलसीएम। को प्राइम नंबर की गुणनफली क्या होता है, एलसीएम। क्या होता है, अब देखो इसका एलसीएम पूछा गया है भाई, एचसीएफ कितना आ गया, 9। ये दोनों संख्या कैसी है, को प्राइम, इनकी गुणनफल, तो 9 चौक 20, 20 में कितना आया, 180। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम। क्या आया, एलसीएम। यानी मेरे को कोई संख्या दी है और संख्या का क्या दिया है, एचसीएफ। क्या दिया है, और दो संख्या दी है, और दोनों संख्या कैसी है, को प्राइम। यानी कि दो संख्या का जो रेशो दिया है वो रेशो क्या है, को प्राइम। तो उन तीन संख्याओं की गुणनफली मेरा क्या होता है, एलसीएम।
होता नहीं होता? अरे बोले समझ में आया? लेकिन मैंने वही एग्जांपल वापस उठाया पहले वाला ताकि आपको और इजी से समझ में आए। समझ में आया नहीं आया? तो देखो 4 और 5 कैसी है, कोऑपरेंट कितना आया 20, दोनों में क्या नंबर कॉमन आ रहा है 3 3, यानी 3 लोग इसका काम कर रहा है एच, यानी कि जो मेरा एचसीएफ है और जो दो संख्याओं का जो रेशियो दिया है, जो अनुपात दिया है, अगर अनुपात कैसा है को प्राइम, तो उन तीनों नंबर का गुणनफल ही क्या होगा एलसीएम। लिखो, कौन याद कर रहा है भाई मुझे? आया भाई, समझ में आया? तो आपको क्या करना है, देखो मैं आपसे बोलता हूँ दो संख्या के दो संख्या 3:4 में कितने हैं, दो संख्या 3:4 में है, दो संख्या 3:4 में है, उनका एचसीएफ, एचसीएफ कितना है भाई 5, तो उनका एलसीएम क्या होगा, उनका एलसीएम क्या होगा? आपने देखा एचसीएफ कितना है 5, तीनों चार कैसी संख्या है कोप्राइम, तो जो एलसीएम होगा, आप बोलो जो एचसीएफ है वो, और जो तीन संख्याओं का जो क्या है अनुपात है, उनको क्या कर दो गुणा, क्या कर दो गुणा, अनुपात को क्या कर दो गुणा, एचसीएफ इंटू 3:4 है, ये दोनों कैसे है कोप्राइम, एचसीएफ कितना है भाई 5 गुणा 3 गुणा 4, 5 या 15 चौको 60। बोलो आया नहीं आया? अरे बोलो। और जो संख्या बनेगी वो संख्या क्या बनेगी आपके पास, अभी मैंने आपको बताया एचसीएफ से संख्या का अनुपात दिया है, उनको गुणा कर दो, आपके पास क्या आएगी वास्तविक संख्या, संख्या क्या आएगी 15 और 20, भाई मेरे पास जो संख्या बनेगी वो 15 और 20, ये संख्या होगी, इसका क्या निकालना है एलसीएम, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 15 टेबल 20 आता है नहीं, 20 दूनी 40, 40 नहीं आता, 20 दिया 60, 15 चौको 60, 60 को मना गया दोनों में, ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप पहले एचसीएफ से आप संख्या निकालो, संख्या से क्या निकाल लो एलसीएम, कोनो दिक्कत दुख परेशानी समझ में आ रहा है आपको एक बार? नहीं ये क्या खुल गया, अच्छा नोट कुछ और तो चल जाए भाई, कभी कुछ और चल जाए, एक बार एक यूट्यूब पे सर ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, पता है आपको, ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, कुछ और ही चले गए क्लास में कुछ और चल गया भयानक चीज हो गया, कर पा रहे हो? अरे बोलो, एक क्वेश्चन दो अच्छा सा, अच्छा सा क्वेश्चन दो, बोलो, दो संख्या का अनुपात है भाई 9 और 15 के अनुपात में, संख्या किसमें है 9:15, ठीक है, संख्या उनका एचसीएफ कितना है भाई, एचसीएफ है मान लो 4, कितना है 4, तो एलसीएम बताना है, क्या बताना है एचसीएफ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कल करते हैं ठीक है, तो सोनू आ जाए समझ में आ जाएगा, फिर उसको बोल दीजिए, कल मैं शायद ये क्वेश्चन खत्म करा दूं, चैप्टर, ये चैप्टर कल मैं क्या करा दूंगा खत्म, फिर स्टार्ट करेंगे इसके बाद एवरेज, और अब मैं एवरेज के क्वेश्चन प्रिंट कराऊंगा, ये कैसे हटेगा ऐसे,
देखो अब एलसीएम निकालने का और चीज आसान है। कितना आया भाई? बहुत ज्यादा आ गया। इतना आएगा, देखो इधर देखो। अरे चल भाई फिर बता कितना आया। मैंने कहा ना क्वेश्चन तुम लोग सिर्फ क्या क्वेश्चन सुन रहे हो, कर रहे हो चीजों को। मेरी बात तो गौर से सुना आपने एक बात। भाई मेरे को एलसीएम निकालना है, क्या दिया है? एलसीएम। और जो मेरे पास क्या दिया है? एचसीएफ। क्या दिया है? एचसीएफ। एचसीएफ के बाद जो संख्या दी है उन संख्याओं का अनुपात, उनसे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा? आंसर। आएगा नहीं आएगा? पर मैंने एक बात कही थी, दोनों संख्या कैसे होनी चाहिए? को प्राइम। कैसे होनी चाहिए? अरे बोलो। यानी कि कुछ भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पर क्या नंबर डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। 6 से तो नहीं होता भाग। 6 का मल्टीपल क्या है? 3। पर 3 से होता नहीं होता? अरे बोलो। यानी कि संख्या किससे भाग हो रही है? 3 से। अगर 3 से भाग होती है तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अरे बोलो भाई, 3 कॉमन आया नहीं आया? तो इधर कितना बचा? आप बोलोगे 3 कॉमन आ गया भाई। 3 अनुपात कितना बचा? 5। कितना बचा? बचा नहीं बचा? अरे बोलो। आप देखो एचसीएफ कितना दिया है? 4। तो 4 किस नंबर से क्या कर दो? गुणा। भाई इसमें 3 तो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। अरे आ रहा है नहीं आ रहा? और मैंने कहा जो नंबर कॉमन आ रहा है उसको सिर्फ एक ही बार काउंट करना है, बार बार काउंट नहीं। एलसीएम में बताया ये बात। तो इस नंबर को नोट नोट, ये सेम का सेम। और देखो ये नंबर जो रेशियो है, ये रेशियो कैसा है? कोप्राइम है नहीं है? अरे बोलो। तो ये क्या आ जाएगा? 3 गुणा 5। 4 तिया 12 तिया 36, 36 5 100। और देखो आपने क्या, आपका आंसर 540 क्यों आया है? 18 तिया 54। 3 एक बार काउंट करना था आपने। 3 कितनी बार काउंट किया? 2 बार, क्योंकि 3 इसमें भी है और 18 तिया 54, 3 बार आपने क्या कर दिया? काउंट। पता लग गया गलती क्या है? भाई बोलो। तो आपको जो एलसीएम दिया, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ का जो रेशियो है वो देखना, रेशियो को प्राइम है या नहीं। अगर वो सहभाज्य है तो सीधे उनकी मल्टीप्लाई ही कि आपका क्या होगा? एलसीएम। इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं भाई। मुझे एक बात पता है, एचसीएफ से जो में संख्या आएगी, एचसीएफ से इन संख्या को गुणा करने पर मेरा क्या आएगा? डायरेक्ट एलसीएफ आएगा नहीं आएगा? तो 9 चौक 36, 15 चौको 60। ये मेरे पास क्या बनेगी? संख्या। आप इस इधर से भी क्या निकाल सकते हो? एलसीएम। ऐसे भी निकाल सकते हो। अब मुझे एक बात पता है, इकाई का क्या है? 0। यानी कि लास्ट में 0 तो आना ही आना है। 60 का डबल कितना होता है? आप बोलोगे सर 180, 120। 36 के डबल 120 आता है। 36 जो बैठता है, 36 दिया 108 नहीं आएगा। 120 के बाद क्या आएगा? 180। 36 5 180 बन गया बात। ये आपकी क्या बनेगी? संख्या। या आप ऐसे भी नहीं समझ में आया? एलसीएम के लिए आपको फैक्टर बता रखे हैं। अरे बोलो कचरा लोग। 2 से करेंगे 18, 2 से करेंगे 9, 3 और 3, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे 5 है, गलती कर दी। 2 से करेंगे 30, 2 से करेंगे 15, 3 से करेंगे, फिर किससे करेंगे? 5। देखो 2 कितनी बार? 2 बार, 4 आ गया। 3 कितनी बार? 2 बार, 9 आ गया। 5 का 9 सौ 36 5 180। कैसे भी करो आंसर यही ही आएगा। आप संख्या निकाल के सब निकाल सकते हो। ये आपको दिखा है सीधा एचसीएफ से जो संख्या का जो रेशियो दिया है उनसे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। पर रेशियो क्या होना चाहिए? को प्राइम, सहभाज्य। अब देखो यहाँ पर सहभाज्य नहीं, यहाँ पर क्या कॉमन है? 3। तो मैंने 3 को इसमें भी है और इसमें, इसलिए मैंने 3 को पहले क्या निकाल दिया? बाहर। अब मेरा एचसीएफ 3 नहीं। अब आपने गौर से चीज और देख सकते हो, थोड़ा बहुत और दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत और सोचो। भाई एचसीएफ कितना है? 4। यानी कि ये संख्या दोनों में 4 से, तो एचसीएफ 4 है। यानी कि दोनों संख्या में क्या है? 4। यानी संख्या 4 से भाग हो ही रही है। हो रही नहीं हो रही? अरे बोलो। हो रही है। अब देखो संख्या दोनों किससे भाग हो रही है? 3 से। 3 से भी हो रही है 3। तो 4 एचसीएफ ले रहा था और 3 हो गया, 4 किया 12। यानी कि अब मेरा जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो गया भाई? 12।
भाई 4 था, 4 भी दोनों में कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो 4 तिया 12, एचसीएफ कितना आ गया 12। अब 12 आ गया तो 12 तिया 36, 12 पंजे 60। और देख लो इसकी इनका इनका एचसीएफ देखो अब गौर से, 24 24 नहीं होता 12 हो गया। आप थोड़ा ये भी सोच सकते हो, सोचने के अगर चीजें क्वेश्चन करने बैठो दिमाग लगाओ तो चीजें बहुत बहुत ज्यादा चलती है। इसलिए बोलता हूँ नंबर तोड़ा करो, नंबर ब्रेक किया करो। बस ध्यान रखना एचसीएफ की जो संख्याओं का जो रेशियो दिया है, आपसे पूछा जाएगा एचसीएफ देगा, संख्याओं का रेशियो देगा, अनुपात देगा, आपको बोले वास्तविक संख्या, तो एचसीएफ से क्या कर देना गुणा, वही आपके पास क्या आएगी संख्या। अभी बताया क्यों, क्योंकि अनुपात निकालने की वेरिएबल लेते हैं एक्स वाई जेड कुछ ही मान सकते हो आप, और जो एक्स दोनों में कॉमन, एक्स दोनों में आ रहा है या जो नंबर दोनों में आया तो वही क्या होता है एचसीएफ, आपकी संख्या आ जाएगी। ये आपसे क्या करेगा एचसीएफ देगा, संख्याओं का अनुपात देगा, वो आपसे क्या पूछेगा एलसीएम। आप कुछ लोग क्या करेंगे एचसीएफ से पहले संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे संख्या, मैं गुणा करने पर सीधा संख्या आ जाएगी, अनुपात की एचसीएफ से गुणा करो आपकी संख्या आ जाएगी। संख्या से क्या निकालेंगे एलसीएम, फैक्टर बना के हम डायरेक्ट करेंगे ना, एचसीएफ से सीधा क्या निकालेंगे गुणा करेंगे, क्या आएगा एलसीएम। बस ध्यान रखना ये दो नंबर कैसे होने चाहिए को प्राइम सह अभाज्य, और आपसे बड़ा नंबर नहीं आएगा यहाँ पर, ये नंबर यही आएगा 15 20 18 25 30, 25 छोटा वेक्टर नंबर आएगा। समझ में आया, खोपड़ी में गई बात गई। और जो नंबर मान लो कॉमन आता है, देखो मैंने एक क्वेश्चन सीधा कराया, एक मैंने क्या दे दिया कॉमन, यानी कि यहाँ पर दोनों में क्या चीज नंबर आ रहा है, 3 भी दोनों में डिवाइड से और 4 भी, 4 तिया 12, यानी कि दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं 12 से, तो मेरा एचसीएफ कितना हो गया 12, 12 किससे गुणा करो 12 तिया 36, 12 पंजे 60, ये मेरा क्या आ गया, नहीं इधर से करो 4 9 चौक 36, 15 चौको 60, संख्या वही आनी है, एचसीएफ क्या हो गया चेंज। समझ में आया, कर लोगे इतनी चीजें पढ़ के आना, अगले बार फिर कल ट्राई करते हैं आगे, ठीक है भाई। तब तक के लिए नमस्कार बाय।